की बड़ी खबर। पूरे राज्य में हमारे चैनल की टीम चाय की चौपाल कार्यक्रम लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही आज हमारी टीम पहुंची भंडारा जिले के तुमसर विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें मोहाड़ी और तुमसर शहर की जनता से जाना कि क्या है जनता के दिल में। आइए देखते हैं मोहाड़ी तुमसर के शहर का हाल। हम लोग इस वक्त तुमसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। चाय की चौपाल का प्रोग्राम हम लोग लेकर आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ चाय की चौपाल पर चर्चा करने के लिए लोग मौजूद हैं। वैसा तो देखा जाए तो चरण भाऊ वाघमारे करके यहाँ के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका सिंबल है पेटी सिंबल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के वो विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक षड्यंत्र के तौर पर उन्हें एक मामले में फंसाकर उन्हें अपक्ष लड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। और ऐसी परिस्थिति में आज उनके साथ जन समुदाय कैसा है, उनके साथ जन समुदाय किस तरीके से जुड़ा है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ चाय की चौपाल में। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? अश्विन ठाकुर। अश्विन ठाकुर जी, बताइए, आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चरण भाऊ वाघमारे से जुड़े हैं कि कैसे क्या है? मैं एक सामान्य जनता हूँ। अच्छा। मैं कोई भी सामाजिक कार्य नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से पब्लिक में घूमता हूँ और मुझे तरह तरह की बातें लोगों से सुनने को मिलता है, जिस तरह से चरण भाऊ के खिलाफ में राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, तो मेरी भावनाएं आत हुई कि एक आमदार के साथ एक झूठा आरोप लगाकर उनको जेल में फंसाया गया। तो मैं चरण भाऊ से जुड़ा, और जिस तरह से ये लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है ऊपर से कि आप चरण भाऊ का साथ मत दो, आप हमारे उम्मीदवार का साथ दो। ये जैसे कि हमने वो नगराध्यक्ष है, हमने 3 साल उनकी रेजिम देखी है कि उन्होंने क्या विकास किया है, जो प्रतिद्वंदी है, तो हमें कुछ उनमें नज़र नहीं आया। चरण भाऊ ने का जो काम है वो हमको दिखता है। तो कैसा है, ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, तो इनको पता नहीं कि चरण भाऊ एक बीज है, जितना दबाओगे मतलब गाड़ोगे तो पेड़ बनेगा, फल लगेंगे। यानी आपका कहना है कि आप चरण भाऊ वाघमारे जी से, जो यहाँ के जो प्रत्याशी अपक्ष उम्मीदवार जो विधायक के लिए लड़ रहे हैं, वो उनके आप ग्राउंड लेवल के सामाजिक कार्य देखकर ही आप उनके साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? परमानंद कटरे। कटरे जी, बताइए कि जो चरण भाऊ वाघमारे जी का, इनका जो पुराना 5 साल का जो कार्यकाल है विधायकी का, तो उसमें उन्होंने ज़मीनी तौर पर यानी ग्रामीण इलाकों में क्या क्या काम किए? आपको कुछ ऐसा है मालूम आपको कुछ? उन्होंने हर घटक का काम किया है। जैसे आमदार हुए, सबसे पहले उन्होंने जलयुक्त शिवार के माध्यम से जितने ग्रामीण एरिया है उनकी जलस्तर कैसी बढ़ेंगी वो उन्होंने उपाय जो सोचे, और शासन के माध्यम से चरण भाऊ खुद लड़के जलयुक्त शिवार के माध्यम से हर किसान को आज पानी से अच्छा योगदान मिला। आज जो हर किसानों की एक पानी के लिए फसल मार खाती थी, आज जलयुक्त शिवार के माध्यम से नाला खोलीकरण हुआ, उससे पानी की लेवल बढ़ी, यानी कोई किसानों को तकलीफ नहीं उनसे। यानी चरण भाऊ वाघमारे जी ने पिछले 5 वर्षों में इस ग्रामीण इलाकों के जो किसानों के लिए जो सिंचाई की मूलभूत आवश्यकता थी, उसे उन्होंने विकसित किया है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए कि ग्रामीण स्तर के जो जैसे स्वास्थ्य सेवा वगैरह होती है, इसमें उनका क्या योगदान बना हुआ है? आज आयुष्मान भारत योजना, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा ऐसा रहा कि ग्रामीणों तक हमने योजना पहुंचाई, घर घर में जाके आयुष्मान योजना के कार्ड बांटे। उसके बाद में स्वास्थ्य सेवा के संबंधित बहुत सारे। अच्छा, महात्मा ज्योतिराव फुले योजना लिवाए। चरण भाऊ वाघमारे जी को जब अगर किसी मरीज ने फ़ोन वगैरह लगाया, तो उस समय कैसी उनकी यानी सक्रियता बनी रहती थी कि निष्क्रियता? आज मैं चरण भाऊ से कई सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन चरण भाऊ जब से यहाँ से आमदार बने हैं तुमसर मोहाड़ी विधानसभा के, तब से हम छोटे ग्राउंड लेवल से काम करते हैं। हम कभी भी फ़ोन किए, चरण भाऊ थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम है, दवाखाने डिले हो रही है, ब्लड के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, कि कहीं ब्लड देना है, कहीं अपने को पेशेंट वहाँ से उधर ट्रांसफ़र करना है, उसकी सब व्यवस्था चरण भाऊ कर देते। जैसे यानी ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना हो, ये वो बहुत ही कुशल पूर्वक करते थे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव नवरखेले है। नवरखेले जी, मुझे बताइए कि चरण भाऊ वाघमारे के जो पिछले 5 वर्षों के जो विधायकी कार्यकाल रहा, इसमें उन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड सड़कें कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है? देखिए, ऐसा अगर मैं बताने जाऊंगा तो तकरीबन चरण भाऊ का काम इतना बड़ा है कि शायद ही वो एक दिन में बताना मुमकिन हो। लेकिन आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि इतिहास में ऐसा हमारे तुमसर विधानसभा में नहीं हुआ कि कोई एक आमदार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में
एक आमदार का फंड होता है 5 करोड़ तक होता है, लेकिन ये पहला ऐसा विधायक रहा है, पहला ऐसा आमदार रहा है जिसने तकरीबन 2,500 करोड़ का फंड हमारे तुमसर विधानसभा को मुहैया कराया है। अच्छा, मैं एक संगठन से भी बिलोंग करता हूँ। मैं एक युवकों की संगठन चलाता हूँ, युवा सूर्य, जिसमें हम युवकों को बताते हैं, प्रेरित करते हैं कि भैया हम लोग को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो उस ऐसे विषय में हम जब देखते हैं कि हमारा विधायक एक ऐसे पुरजोर तरीके से युवा वर्ग के पीछे खड़ा रहता है कि उसके माध्यम से हम लोगों ने स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट हो, और आप जैसे हर एक गांव में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक गांव में हर एक समाज के लिए उन्होंने सभा मंडप हो, चाहे फिर हमारे पाँचगांव में एक नवोदय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय की उन्होंने अभी एक नींव रखी हुई है, और तकरीबन 750 किलोमीटर के एक ग्राम सड़क योजना जो है हमारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत में रोड बने हैं। आप जैसे हम देखते होंगे हमारे तुमसर क्षेत्र में बहुत एक आदिवासी एरिया काफ़ी है, उन आदिवासी एरिया को जोड़ने का काम इन क्या कहते थे सड़कों के माध्यम से चरण भाऊ ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। यानी आपको लगता है कि उन्होंने यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, यानी उनका जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने का, शहरों से ग्रामीण इलाकों का जोड़ने का जो काम है वो काफ़ी सराहनीय लगता है। बहुत बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामदास हलमार। हलमारे जी, सबसे पहला आपसे सवाल है कि चरण भाऊ वाघमारे किस तरीके के विधायक है? किस तरीके का मतलब यह है कि सामाजिक दायित्व में उनका क्या योगदान बना वो हुआ है? एकदम ग्राउंड लेवल के आमदार है। अच्छा। छोटे से छोटा भी आदमी अगर उनको फ़ोन करे कितने ही बजे, रात को 12 बजे या कितनी बजे करे, तो वो अगर वो बिजी रहे तो वो रिटर्न फ़ोन करते हैं। अगर हॉस्पिटल का कोई काम रहे वो भी हो जाता है। अगर ब्लड लग रही है, यहाँ से का भंडारा रेफर करना है, कुछ है डिलीवरी का काम है, तो वो तुरंत में फ़ोन लगाते हैं। यानी एक गरीबों के मसीहा के तौर पर उन्हें आप लोग देखते हैं। गरीबों का मसीहा है, मसीहा के तौर पर ही देखते हैं। क्या नाम है आपका? संजय दमाए। दमाई जी, मुझे बताइए कि चरण भाऊ वाघमारे का जो पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, वो कार्यकाल में आपको ऐसा कौन सा काम है जो उनका आपको यादगार के तौर पर बन गया, जो आप भूले भुलाए नहीं पाएंगे? उनका तो काम ऐसा है कि उसने एक भी काम को छोड़ा नहीं है। अच्छा। जो काम के पीछे भिड़े रहते हैं वो पूरा काम करके हासिल करके रहते हैं। अच्छा। रही बात उनके जैसा आमदार अभी तक हुआ ही नहीं, इसके बाद में होने वाला ही नहीं है। अच्छा, यानी अभी क्या लगता है आपको कि भाई वो कहने जो उनके जो जन समर्थन जिस तरीके से उनको मिल रहा है, वो जन समर्थन के तौर पर वो सामने जा रहे हैं या कैसे, क्या है? वो आगे जा रहा है। आगे जा रहे हैं। यह थे तुमसर विधानसभा के तुमसर शहर की जनता जिनसे मैंने अभी जो चर्चा की है। उन्होंने बताया कि चरण भाऊ वाघमारे यहाँ के जो विधायक है वो अगर निर्दलीय भी लड़ रहे हैं तो उनके साथ काफ़ी बड़ा समर्थन और काफ़ी बड़ा जन समुदाय उनके साथ जुड़ा हुआ है। इस तरीके के विधायक को बार बार जनता अपने बीच में चाहती है, और यही उनकी खासियत और यही उनकी शख्सियत उन्हें आज हम लोग अब इस वक्त मौजूद है, लगभग हम लोग मोहाड़ी करके यह गाँव है, इस जगह भी हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ अभी हमारा चाय की चौपाल का यह दूसरा पड़ाव है। चाय की चौपाल प्रोग्राम में हम लोग अभी लोगों के बारे में, जो यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे कुछ चर्चा करेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं, वो जो चरण भाऊ वाघमारे जो है वो यहाँ के पिछले 5 वर्षों में जो विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसे रहा, इस बारे में हम लोग अभी इन लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू पिंटू तरारे। अच्छा, आप बताइए कि चरण भाऊ वाघमारे जो यहाँ के पहले विधायक हुआ करते थे, अभी वो इस चुनाव में अपक्ष लड़ रहे हैं, तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या योजनाएं 5 वर्षों में की है, उस बारे में थोड़ा बताइए। आधी महिलांना खूप त्रास व्हायचा चुलीवर स्वयंपाक करायला, तर त्यांनी उज्ज्वला योजना छान प्रकारे राबवली आहे। इथं सर्व महिलांचा त्रास तो दूर झालेला आहे। आणि जसं महिलांच्या डिलिव्हरीची जशी वेळ आली, जसं महिलांना त्रास होतो, तर त्यांना जरी ब्लड वगैरे लागलं तर एक जरी फोन चरण वाघमारे यांना केलं तर ते पण सर्व गोष्टी सॉल्व करून देतात। क्या नाम है आपका? रविकांत देशमुख। देशमुख जी, बताइए पिछले 5 वर्षों में यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो कैसे रहा? इसके पहले के जो विधायक थे उन्होंने इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट किए वो जीरो था। जब से चरण भाऊ विधायक बने उसके बाद यहाँ पे मेन जैसा हमारा चंडेश्वरी माता मंदिर जो आज विदर्भ में हमारी मोहाड़ी का जो नाम है, उस परिसर में पूरे रास्ते बना के उसके बाद में वहाँ पे पुलिया का काम था। आज तक के इतने आमदार खासदार मंत्री संतरी यहाँ पे रह के गए, लेकिन आज तक के वो पुलिया का काम नहीं हो सका। उसके बाद में वो चंडेश्वरी मंदिर
क्षेत्र को पर्यटन स्थल का दर्जा दिला के वहाँ पे 2,32,00,000 का यानी काम का वहाँ पे भूमि पूजन हुआ और काम भी चालू हो गया अभी। और आपकी राय में बाद चरण जो वाघमारे जी जो हाँ। है इन्होंने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया है जो बाकी और- लोग नहीं कर पाए थे। हाँ, और जैसा सिंचन अपन जैसा खेती का जैसा देखते हैं यानी जो किसान लोग हैं, किसान लोगों के लिए उन्होंने यहाँ पे 52 अंतर्गत जो अपना ये प्रकल्प है, उस प्रकल्प के अंतर्गत उन्होंने इतना काम किया कि 17,000 हेक्टर जमीन आज पूरा सिंचन में आ गया है। यहाँ के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलने लग गया सिंचाई का है। लाभ मिल गया। मावा, तुड़तुड़ा यानी हमारे क्षेत्र में पीक बीमा यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिला। तुम्हारा कामगार कल्याण के अंतर्गत जैसा पेटी वाटप हुआ, उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे क्षेत्र में मिला। आज अपने पड़ोसी जैसा भंडारा या साकोली जाओ, आप तिरोड़ा जाओ इधर, तो कामगार कल्याण अंतर्गत इतना लाभ कहीं और क्षेत्र में नहीं मिला जितना हमारे क्षेत्र यानी में। आपका कहना है कि चरण भाऊ वाघमारे ने जमीनी तौर पर लोगों को हर योजनाओं से लाभ दिलाने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ पे अभी हमारा हुतात्मा स्मारक जैसा जो भंगार अवस्था में पड़ा था, तो उन्होंने मोहाड़ी, तुमसर, भंडारा, उनके प्रयत्न से पूरे महाराष्ट्र में मतलब जैसा हमारे इधर तो उसका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा रखे थे वहाँ पे विधानसभा के अंदर, तो उस वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक काम हुआ है उस हुतात्मा स्मारक डेवलपमेंट का। यानी हुतात्मा स्मारक को भी डेवलपमेंट के लिए नींव यहीं से रखी गई है, ऐसा आपका कहना है पूरे राज्य का। क्या नाम है आपका? हर्षल गायदने। गायधनी जी, मुझे बताइए युवाओं के प्रति किस तरीके के विधायक हैं ये? उन्होंने यानी पिछले 2 साल पहले रोजगार मेला आयोजित किया था, यानी जिनको नौकरी चाहिए उनका यानी बाहर से कंपनी आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिए, यानी किसी किसी को जॉब भी लग गया, उसको ऑफर लेटर भी आया। और यहाँ हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी, लाइब्रेरी की सुविधा यानी मुहैया कराई आमदार साहब ने, उनके कोटे से जैसे लाइब्रेरी खुल गई यहाँ पे। और जिनको भी यानी जैसे खेड़ाड़ू रहते उनको यानी प्रोत्साहन जैसा सिफारिश रहती, वो सिफारिश भी उनके पास लेके जाओ तो काम कर देते, यानी उनको नेशनल लेवल तक यहाँ के खिलाड़ी यानी गए। बच्चों के जो खेल वगैरह का जो ये होता है स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया। कबड्डी के ये भी लेते अभी स्पोर्ट के कंपटीशन लेते। कंपटीशन भी उन्होंने यहाँ आयोजन पे यानी जैसे मोहाड़ी तालुका में क्रीडांगन नहीं था, तो क्रीडांगन का निधि भी उन्होंने यहाँ पे प्राप्त कर दिया है। लेकिन जगह पे यानी जगह का नियोजन न होने से अभी काम चालू होने का है, लेकिन अभी नियोजन हो जाएगा तो काम चालू हो जाएगा। काम चालू हो जाएगा। क्या लगता है कि आपको चरण भाऊ वाघमारे पिछले 5 वर्षों में आपके एरिया मोहाड़ी का क्या क्या डेवलपमेंट करने में कामयाब रहे? सर, सबसे पहली बात ये है कि चरण वाघमारे विकास पुरुष है। तुमसर और भंडारा क्षेत्र में उनकी गूंज भंडारा के बाद में भी जब चल रहा है, वो आदमी कैसा होगा वो लोगों ने अभी डिसाइड कर लिया कि चरण भाऊ ये चौकार नहीं षटकार मारने वाला है। कहने का मतलब ये है कि चरण भाऊ की जो ख्याति है ग्राउंड लेवल से काम करने की, अभी तक के कोई उम्मीदवार में अभी तक के नहीं अभी तक किसी ने पहुंचाया। चरण भाऊ ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, स्थानिक बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए और किसानों के सबसे पहली बात यह है कि जब भी दुष्काल आ जाता है चरण भाऊ ग्राउंड लेवल पर लोगों के लिए दौड़ता है। उन्होंने 7/12 कोरा करवा दिया, वर्ग 2 की ज़मीन वर्ग 1 में ला दिया। फिर उसके बाद में ग्राउंड लेवल पर जब बात करी जाती है, कोई भी अगर दवाखाने का काम है और किसी को अगर दिक्कत जाती है, चरण भाऊ को कॉल करते, मिस कॉल हो यानी मोहाड़ी की जनता उन्हें एक अपने मसीहा के तौर पे देखती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कहने में कोई हरकत नहीं है। जब तहसील ऑफिस में अगर कोई काम अगर हो जाता है तो बच्चा भी बोलता है कि मैं चरण भाऊ का आदमी हूँ, तो उसके नाम से कोई भी कर्मचारी काम करवाते हैं। उसकी ताकत और उनका इंप्रेशन वजह से लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। चरण भाऊ और आएगा, उसके बाद में भी आएगा। चरण भाऊ को कोई तोड़ नहीं है, कोई उम्मीदवार उसके समान कभी नहीं, मैं नहीं मिल सकता। मैं अपने इस बात के तौर पर बोल रहा हूँ। कार्यों में वो बिल्कुल सक्रिय बने हुए हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा धन्नो काशीनाथ बोर्डे। अच्छा, आपको लगभग आपका तो उम्र का 60 के ऊपर की उम्र होगी, 75 हो गई। 75 वर्ष है। तो ये 75 वर्ष में आपको ऐसे विधायक कैसे लगे? नहीं, इनके जैसा विधायक तो नहीं देखे अपन। अच्छा, तो क्या क्या योजनाओं का आपको लाभ मिल पाया? घर मिला। अच्छा, घर भी मिल गया आपको? हाँ। अच्छा, और ये पेंशन तो मिलती थी। पेंशन तो आपको मिल रही है। और हमारे पड़ोस में वो गणेश पराते, उनके औरत का ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया उनके, यानी ऑपरेशन वगैरह के लिए इन्होंने आर्थिक हाँ दी, 1 लाख रुपया मिला दिया। अच्छा, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल अंजौर है। अच्छा, बताइए कि युवाओं के प्रति जो युवाओं का जो ग्रुप उनके साथ जुड़ रहा है, तो ये युवाओं से कैसे उनके संबंध है? युवाओं के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। क्योंकि चरण भाऊ एक ऐसे नेता है जो ग्राम पंचायत से लेके, पहले ग्राम पंचायत सदस्य के लेके पंचायत समिति सभापति रहे, जिला परिषद तक गए हैं। यानी वो इतने जानकार व्यक्ति है कि उनके जैसा जानकार व्यक्ति हमारे
तुमसर मोहाड़ी तहसील तुमसर मोहाड़ी विधानसभा में नहीं हुआ है। और युवाओं के प्रति भी उनने बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी करेंगे। लगभग जैसा कि आपने भी देखा है कि मैंने जो हमारा चाय की चौपाल प्रोग्राम है इसमें जैसे हमने लोगों से भी जो जानकारी ली है उसमें चरण भाऊ वाघमारे जो यहाँ के जो विधायक हुआ करते थे वो एक मसीहा के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है और लगभग यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका जो जन समुदाय है उनके साथ काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ है। लगभग ये जो सारा जो ये है यानी इसमें विकास का जो एक सबसे बड़ा मायने रखता है। यानी यहाँ उनका जो विकास किया हुआ है, इस क्षेत्र का विकास किया हुआ है, वही क्षेत्र का विकास उनके साथ दिख रहा है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सारे लोग चरण वाघमारे के बारे में काफ़ी जय जयकार कर रहे हैं। मैं कैमरामैन नीलेश पश्चिनी के साथ निशांत भाई। ऐसे ही शहर को लेकर हमारी टीम पहुंचेगी आपके बीच। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।